हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एनडीए के वैकेंसी के बारे में, एनडीए सेकेंड की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस वैकेंसी के बारे में आज हम पूरी बातें डिटेल में समझेंगे कि इस वैकेंसी को कब से कब भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल इशूज़ हो रहे थे, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए और एनए की जो वैकेंसी आती है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। यूपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है और साल में 2 बार होती है। ये एनडीए का सेकेंड पेपर है, इससे पहले फर्स्ट पेपर हो चुका है। एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो 18 मई मतलब कल जारी किया गया था। इसके फॉर्म फिलअप की जो डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो 18 मई से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 7 जून 2022। 7 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जाके इस फॉर्म को फिल कर दें। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा। तो एनडीए सेकेंड का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा 4 सितंबर 2022 को। इसका एडमिट कार्ड अगस्त में आएगा, जो कि 2 हफ्ते पेपर से 2 हफ्ते पहले आता है इसका एडमिट कार्ड। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसका रिजल्ट जो आएगा अक्टूबर और नवंबर महीने में आ जाएगा 2022 के। तो चलिए अब जान लेते हैं एनडीए के एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या रखी गई है किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 2004 या 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर उसकी एज आती है या उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 18.7 और मिनिमम एज जो होनी चाहिए 15.7 की होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो इसमें आर्मी विंग की जो पोस्ट होती है उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए या अब 12th में अपीयर होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए विथ पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नेसेसरी है और आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से नहीं, मैथ फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तभी आप इस नेवी और एयरफोर्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और उसकी फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। ओबीसी एसटी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है, जबकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है इस फॉर्म में वो 400 है, जिसमें से आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो पोस्ट है 208 रखी गई है, जिसमें 10 फीमेल की पोस्ट है, और नेवी में 42 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 3 पोस्ट फीमेल की रखी गई है। एयरफोर्स में फ्लाइंग जेट की 92, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 पोस्ट रखी गई है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट रखी गई है मेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए तीनों में 2-2 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद नेवल एकेडमी की पोस्ट आती है जिसमें 30 पोस्ट रहती है और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होती है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार की एनडीए 2 की वैकेंसी में 400 रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 फेज़ में है या 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला जो पेपर होता है वो मैथ का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, जबकि जो दूसरा पेपर होता है वो जीएटी का होता है, जिसमें इंग्लिश और जीके आपसे पूछा जाता है। 200 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स के ये पेपर होता है। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसमें टोटल मार्क्स जो रहते हैं 300 रहते हैं, टोटल क्वेश्चन 120। और फिर बात कर लेते हैं इसमें माइनस मार्किंग की। तो इसमें जो माइनस मार्किंग रखती है वो 0.83 की रखी जाती है और टोटल टाइम आपको मैथ का पेपर करने के लिए 2.5 आवर मिलता है, मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे मैथ के पेपर को करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। इसमें जो टोटल मार्क्स रहता है वो 600 रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश का 200 और जीके का 400 रखा जाता है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए 1.33 मार्क्स कट किए जाते हैं। इसमें भी आपको जो टाइम मिलेगा वो 2.5 आवर का मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे इसमें भी आपको टाइम मिलेगा जीएटी में। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए के एसएसबी के इंटरव्यू के बारे में कि एसएसबी का इंटरव्यू का पैटर्न क्या रहता है।
तो इसमें जो एसएसबी होता है, इसमें स्टेजेस डिवाइड रहते हैं। जो पहला स्टेज है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आप में वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट, फिर इसके बाद इसमें नंबर ऑफ टेस्ट हैं, फिर आता है ग्रुप टेस्ट, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।